फिर इसके बाद देखिए, ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है आपका 5 का अनसोल्ड में 2015 का है, 2015 का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का और 5 के में दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्या दे रखा है हमारे लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की, सही है। और 40 सेकंड दे रखा है, आधी रह जाती है सांद्रता, आधी रह जाने का मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं टी हाफ दे रखा है इन्होंने, तो ये टी हाफ इनका दे रखा है 40 सेकंड, 40 सेकंड दे रखा, ओके। फिर इसके बाद दे रखा है इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक तो क्यों होता है, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आराम से आप कर सकते हो फार्मूला लगा के, क्या होता है k इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6932 अपॉन टी हाफ की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी रखी है 40, अब इसे यहाँ से जीरो हटाओगे तो यहाँ पे 0.06932 ये आ जाएगा, यहाँ से अब 4 से आप इसके लिए डिवाइड करो, 4 एकम 4, 0.04 एकम 4, फिर 4 चौक 16, ठीक है, 4 4, हाँ 4 7 जा पड़ जाएगा ना, 4 सत्तू 28 और 4 दी 12, 4 दी 12, ठीक है। तो ये 0.01733, ठीक है, देख लीजिए एक बार चेक करके इसके लिए 0.01733, ठीक है, ये चीज आएगी निकल के, तो ये निकल के आएगा आपका के की वैल्यू पर सेकंड, पर सेकंड। वो गलत है नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, आगे दे रखा है कि बात्या भट्टी क्या है, तो देखिए ये आपका निष्कर्षण वाला पूरा ही चैप्टर निकल चुका है, हटा दीजिए इसके लिए। फिर लिखा हुआ है कि आप कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, आगे दे रखा है कैसे परिवर्तित करेंगे, चेंज करने के लिए दे रखा है किससे किसमें कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न दे रखा है 5 का गा है ये, और उसका पहला प्रश्न दे रखा है कि एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, एसीटोन को किसमें चेंज करना है, क्लोरोफॉर्म में चेंज करना है, क्लोरो फॉर्म में चेंज करना है। एसीटोन का फार्मूला तो पता ही आपको, CH3CO, CH3 है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, क्लियर पता है ना। इसके बाद देखो इसको इसमें कन्वर्ट करने का, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन बताई थी, इससे हम डायरेक्ट बना लेंगे। देखो किस तरीके से CH3COCH3, इसके लिए एसीटोन कहते हैं, और इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराएंगे, यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, NaOH, ठीक है, हमें ये डायरेक्टली याद है, आप संतुलित करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे बनेगा CHCl3, क्योंकि वहां पे क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ही बनेगा, क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन जो बनेगी आगे CH3COO Na, इसके लिए बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनेगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे बनेगा NaCl और प्लस H2O, आगे के प्रोडक्ट आपको इसकी सहायता से आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये पूछ रहे हैं। फिर अगला जो प्रश्न दे रखा है इनका, ये कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाइए, क्लोरोबेंजीन से बनाइए DDT, DDT, चलिए ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको क्लोरल से करवानी पड़ेगी। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, दिस इज क्लोरल, क्लोरल, ठीक है। क्लोरल की रिएक्शन किससे करवा देनी है, आपको करवा देनी है क्लोरोबेंजीन से, तो ठीक है, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। देखो इस तरीके से आप क्लोरीन लगा दो, बेंजीन और क्लोरीन, बेंजीन और क्लोरीन, तो ये बेंजीन के 2 अणु बन गए, बेंजीन क्लोरोबेंजीन के, सॉरी, तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, क्लोरोबेंजीन भी रहेगा। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन 2 और एक इसका ऑक्सीजन निकल के क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल, और ये चीज आप चाहो तो माइनस करके यहाँ पे दिखा दीजिए, बाकी आगे भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पर जो चीज बनेगी, ये जो चीजें बची हुई हैं वो चीजें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, मतलब जो CCl3CH है ये जुड़ जाएगा इस तरीके से, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसी प्रोडक्ट को हम बोलेंगे DDT, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, पैरा पैरा डस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न दे रखा है, संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये। ठीक है बेटा, हो गया, ओके। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, संक्रमण तत्व। अब आपको बताइए होगा संक्रमण तत्व कौन से होते हैं। संक्रमण तत्व को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, या संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इन्हीं के लिए क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपकी फर्स्ट सीरीज होते हैं, तो इसके लिए देखो फर्स्ट सीरीज होते हैं, सेकंड सीरीज होती है, थर्ड सीरीज होते हैं इस तरीके की हमने बताई थी सीरीज क्लासिफिकेशन। संक्रमण तत्वों का ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो वहां पर जो फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट होते हैं उसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है इनको। ठीक है, संक्रमण तत्वों को किस तरीके से याद करना, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक थी, शक्ति भी करे मना फेंको नहीं कजे। तो देखो शक्ति भी करे मना फेंको नहीं कजिन। ठीक है, इस ट्रिक से आप समझ लीजिए, सक का मतलब हो जाएगा SC, टी का मतलब हो जाएगा TI, वी का मतलब हो जाएगा V, करे का मतलब हो जाएगा CR, मना का मतलब हो जाएगा MN, फे का मतलब हो जाएगा FE, को का मतलब हो जाएगा CO, नहीं का मतलब आप NI समझ लीजिए, और देखो का मतलब CU, जिन का मतलब हो जाएगा ZN। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, या जिसके लिए हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते हैं आपको पता है, और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इन सब में भी कितने होते हैं, 10-10 एलिमेंट ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो शक्ति भी करे मना फेंको नहीं कुजन। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब हमसे इन्होंने प्रश्न ये नहीं पूछा है कि आप तत्व लिखिए, इन्होंने प्रश्न ये पूछा हुआ है कि इसमें परमाणु त्रिज्या किस तरीके से परिवर्तित होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, देखिए परमाणु का एक साइज होता है, ठीक है, उसके लिए परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि स्कैंडियम इस साइज का है, तो टाइटेनियम किस साइज में जाएगा, और वेनेडियम जो है वो आगे बढ़ेगा या पीछे, इसकी त्रिज्या छोटी होगी कि बढ़ेगी। तो पहली तो स्पष्ट सी बात ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसमें क्या होता है, अनियमितता है बहुत। ठीक है, अनियमितता है, कहीं पे बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसमें काफी अनियमित रेगुलरिटीज होती हैं काफी। इसकी इस व्यवस्था में, इस अरेंजमेंट में काफी रेगुलरिटीज हैं। अब वो रेगुलरिटीज दो चीजों के कारण होती है। ठीक है, इनके कारण होती है रेगुलरिटीज, दो चीजों के कारण। एक तो होता है जिसके लिए बोलते हैं हम परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। और दूसरी चीज जो होती है, ठीक है, एक तो हो गया परिरक्षण प्रभाव, और दूसरी होती है ZeF, जिसके लिए बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोला जाता है इसके लिए, इसके लिए बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसके लिए बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। परिरक्षण प्रभाव को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो परिरक्षण प्रभाव है और ये ZeF यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, दो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी जो सीरीज होती है इसके लिए डिटरमाइन करती है कि कब इसका परमाणु त्रिज्या जो होगी, एटॉमिक रेडियस कब बढ़ेगी और कब इसकी एटॉमिक रेडियस घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, परिरक्षण प्रभाव हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रेडियस के लिए बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, रेडियस के लिए क्या करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज, मतलब रेडियस का मतलब है त्रिज्या को हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये हमेशा रेडियस के लिए घटाएगा। ठीक है, रेडियस के लिए क्या करेगा, रेडियस को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब घटाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है,
यहाँ पर ये देखो परिरक्षण प्रभाव हमेशा रेडियस के लिए बढ़ाने का काम करेगा, जबकि जेड डबल एफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा वो रेडियस को हमेशा घटाने का काम करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फर्स्ट सीरीज है हमारी, इसमें आप देखो स्कैंडियम से शुरू कर लीजिए। तो स्कैंडियम से जब कुछ आगे तक चलेंगे क्रोमियम तक, कहां तक चलेंगे? क्रोमियम तक। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो क्या होता है कि घटती है त्रिज्या, क्या होती है? घटती है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक त्रिज्या इसकी घटेगी। फिर देखो क्रोमियम से जब आप निकल तक जाओगे तो इसकी जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस है वो स्थिर रहेगी, स्थिर मतलब जो की तो रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिर निकल से आगे कॉपर और जिंक तक जाओगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। क्या करेगी? बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो सबसे पहले इसमें जो फैक्टर काम करता है वो आपका जो फैक्टर होता है वो आपका जेड ई डबल एफ काम करेगा। जेड ई डबल एफ मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले इनकी एटॉमिक रेडियस जो होती है घटना शुरू होती है। दूसरी बार में क्या होता है? दूसरी बार में जहां पर ये कांस्टेंट रहती है रेडियस, बढ़ती नहीं है, तो वहां पर दोनों ही फैक्टर काम करते हैं बराबर बराबर। ये बढ़ाने का काम करेगा तो ये घटाने का काम करेगा, तो ये स्थिर हो जाती है, इसीलिए रेडियस क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अब यहाँ से जब आगे जाओगे तो ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब जो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिससे कि इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए बस इतना ही रखिए आज के लिए।